राम जी का रोल साढ़े विकास वर्मा जी और लक्ष्मण जी का रोल साढ़े भारत प्रेस वाले बॉबी जी उन्होंने लगते जिगर उन्होंने पुत्र वो अदा कर रहे हैं। बड़े खूबसूरत सीन सीता का रोल साढ़े कुलदीप जी और बड़े बखूबी तरीके निभाते हैं। और रावण का तुम सीन देखा कल रावण का रोल साढ़े मंत्री जी, क्या हमारे भाग्य में यही लिखा है कि हम संसार से इसी प्रकार निराश जाएंगे? पल पल ढल 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 गई सारी दुनिया से महरूम चले हैं। पल पल ढल 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 गई सारी दुनिया से महरूम चले हैं। धन दौलत और माल खजाना कुछ दिन में सब होत बेगाना। धन दौलत और माल खजाना कुछ दिन में सब होत बेगाना। दो दिन जग में घूम चले हैं दुनिया से महरूम चले हैं। मंत्री जी, क्या हमारे भाग्य में यही लिखा है कि हम संसार से निराश जाएंगे? शाही गई सफेदी आई कुछ उम्मीद ना देते दिखाई। शाही गई सफेदी आई कुछ दिन उम्मीद ना देते दिखाई। यौवन के दिन घूम चले हैं दुनिया से महरूम चले हैं। वाह वाह तेरी गति विधाता दशरथ जग से जात निराशा। वाह वाह तेरी गति विधाता दशरथ जग से जात निराशा। रोते निजमक सूम चले हैं दुनिया से महरूम चले हैं। पल पल ढल 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 गई सारी दुनिया से महरूम चले हैं। अफसोस, क्या सूर्यवंश के खात्मे के कलंक का टीका मेरे ही मनहूस माथे पर लगना था। हे नाथ, आपके भंडार में
किसी चीज की कमी नहीं है। मुझ पापी पर भी अपनी कृपा करे प्रभु। महाराज, आपकी ये हालत देखकर तमाम सभा का दिल बैठे जा रहा है। मुनि जी, यूं तो हर प्रकार से ईश्वर की कृपा है, मगर प्रजा भी खुशहाल है। परंतु मुनिवर, औलाद का गम हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मुनिवर, यदि एक भी बेटा हो जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। महाराज, सचमुच में आपका रंजोगम ठीक है। औलाद जिंदगी का सहारा और आंखों का उजाला होती है, परंतु आपको इस कदर निराश नहीं होना चाहिए। आप शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि जी को बुलाइए और यज्ञ की तैयारी करिए। मुझे पूर्ण आशा है कि भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे। मंत्री जी, आप शीघ्र जाइए और श्रृंगी ऋषि जी को आदर सहित लेकर आइए। महाराज, मैं अभी जाता हूँ और ऋषि जी को लेकर आता हूँ। मुनिवर, प्रणाम। राजन, प्रसन्न रहो। कहो, क्या कारण है जो हमको याद किया? मुनिवर, उम्र का बहुत सा हिस्सा बस बीत चुका है। अब बुढ़ापा आने लगा है, परंतु आज तक मैं औलाद के सुख से खाली हूं। लगता है रघुकुल की समाप्ति के दिन अब नजदीक आ रहे हैं। ऋषिराज, अब आप भी कुछ उपाय कीजिए। राजन, धैर्य रखें, इतना व्याकुल मत होइए। इसके लिए आपको एक उपाय करना होगा। आपको एक हवन करवाना होगा। ईश्वर की कृपा से आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी। जैसे आज्ञा मुनिवर, मैं अभी यज्ञ की तैयारी करवाता हूं। महाराज की जय हो। कहो, दूत क्या समाचार आए हो? महाराज, आपको 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई है। यही खुशखबरी देने के लिए
कि आज हम कितने खुश हैं। इस दूध को मुंह मांगा इनाम दिया जाए। आज हम बहुत खुश हैं मंत्री जी। निस्संदेह महाराज, हमारे और हम प्रजा के लिए बहुत खुशी का दिन है। मंत्री जी, ब्राह्मणों को धन और वस्त्र बांट दिए जाए, खजाने के मुंह खोल दिए जाए, सभी दंड कर और जुर्माने माफ कर दिए जाए, सभी बंदी छोड़ दिए जाए, अयोध्या में चारों तरफ खुशियां मनाई जाए। आज हम बहुत प्रसन्न हैं मंत्री जी। मंत्री जी, चलिए अब हम भी महलों की ओर चलते हैं। चलिए महाराज। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा।
चंदा तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज गुजारा। आज आज दशरथ धन्य हो गया। आज मेरा दिल खुशी से उछल रहा है। गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा का फल है। राजन, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो भगवान ने तुम्हें ऐसे पुत्र रत्न दिए हैं। यह जो सृष्टि के प्रत्येक कण में रमे हुए हैं, इनका नाम राम है। राम, मेरा राम, राम, मेरे राम, नो नो ओ। ये जो सारे जगत का पेट भरने वाले हैं, इनका नाम भरत है। भरत, मेरा भरत। ये तो राम के प्यारे हैं और संपूर्ण जगत के रखवाले हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण, जिनके आगे शत्रु कभी सर ना उठा पाएंगे, इनका नाम शत्रुघ्न है। आओ शत्रुघ्न, मेरे हृदय से लग जाओ बेटा। धन्य है गुरुदेव, आप धन्य है। बरसा दिनाथ अब पानी, बरसा दो नाथ अब पानी। हो गई शक्ल सुहानी, हो गई शक्ल सुहानी, बरसा दो नाथ अब पानी। बरसा दो नाथ अब पानी। राजा जनक ने हल चलाया, राजा जनक ने
बरसा दो नाथ पानी, बरसा दो नाथ पानी, बरसा दो नाथ पानी। ये क्या लड़की, और वो भी जीवित? क्या मैं कोई सपन तो नहीं देख रहा? मैं जागृत अवस्था में तो हूँ। धन्य है प्रभु जो आपने ये शुभ दिन दिखाया। हे परमेश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो प्रिय, अब महलों की तरफ चलते हैं और पुत्री के जन्म दिवस की और पालन पोषण की तैयारी करते हैं। क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? महाराज, सब समस्त प्रजा हरेक आनंद में दिन बिता रही है। तमाम अधिकारी अपना अपना काम बड़ी पूर्व से कर रहे हैं। यूं तो मुझको अपने समस्त मंत्रीजनों पर पूरा पूरा विश्वास है, परंतु फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं, क्या आप में से कोई मेरी चापलूसी या खुशामदीद तो नहीं कर रहा? महाराज, आपको हमारी नेक नीति पर कैसे शक हुआ? महाराज, यह बात तुम्हारे लिए लज्जाजनक है। मंत्री जी, कल रात को मुझे एक ख्याल आया। बात भी मामूली थी, पर मेरे लिए रात बिताना सूली थी। महाराज, ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से आप रात भर इतना परेशान रहे? मंत्री जी, तो सुनिए। मंत्री जी, रात को मैंने एक अजीब सा स्वप्न देखा। उस स्वप्न में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारी प्रजा पर कोई भयंकर उत्पात पड़ने वाला है। रात से ही मेरा मन बेचैन और भयभीत है। भगवान करे सब कुछ ठीक हो। महाराज, मन को हल्का कर दीजिए, सब कुछ कुशल से है। आप तो यूं ही बेचैन हो रहे हैं। ठीक है मंत्री जी, आपकी बात बेशक सच हो, बस रात के स्वप्न ने मुझे थोड़ा बेचैन कर दिया। महाराज, व्यर्थ में अपने दिल को प्रसन्न मत कीजिए। महाराज, आपके ख्यालों को दिल से निकाल दीजिए। महाराज की जय हो।
महाराज, मुनि विश्वामित्र जी द्वार पर पधार चुके हैं। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं? मंत्री जी, आप जाकर मुनि जी को आदर सहित द्वार में ले आइए। जो आज्ञा महाराज। मुनिवर प्रणाम। मेरे अहोभाग्य, जो आपने अपने पवित्र चरणों से इस स्थान को शोभा दी है। आइए मुनिवर, विराजिए। कहिए मुनि जी, आपका चित्त प्रसन्न तो है ना? है महाराज दशरथ, दुहाई तेरी, हम फकीरों का यहाँ अब गुजारा नहीं। कष्ट मिलता है हमें रात दिन इस कदर कि अब हमसे जाता सहारा नहीं। अंधेर है राजन, वहाँ अंधेर है, प्रजा लुट रही है। गंगा पार के इलाकों में राक्षसों ने आतंक मचा रखा है। तमाम इलाका मारीच और सुबाहों के हाथों दुखी हो रहा है। हम यज्ञ करते हैं तो वे यज्ञ भस्म कर देते हैं। हवन कुंड में मांस भून भून कर खाते हैं। राजन, ऐसा अत्याचार हमने किसी के राज्य में नहीं देखा। अगर हम फकीरों के साथ ऐसा होता रहा तो आम जनता का तो भगवान ही रखवाला होगा। है मेरे राज्य में यह अन्याय? चोरी नहीं बल्कि सीना चोरी। मेरा राज्य करने में धिक्कार है। ठीक है मुनि जी, मैं अभी उन पर चढ़ाई करता हूं। मेरा कर्तव्य है पहला ऋषि की आन की रक्षा करूंगा, प्राण देकर भी मैं आपके सम्मान की रक्षा। राजन, तुम धन्य हो। संसार में तुम जैसे राजाओं की ही आवश्यकता है, मगर आपको कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं। और ना ही वहां कुछ ऐसी खतरनाक परिस्थिति है। आप केवल राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं इस वृद्धावस्था में आपको कष्ट नहीं देना चाहता। ईश्वर की कृपा से आपके दोनों पुत्र जवान हो चुके हैं और हर एक विद्या में दोनों विद्वान है। निश्चय ही उन राक्षसों का अंत होकर रहेगा। क्या कहा मुनिवर? राम और लक्ष्मण इतने बड़े और 4 बार राक्षसों के लिए मुनिवर, वो तो अभी बच्चे हैं। इसलिए उनके पिता ठीक है, राम अभी बच्चा है, परंतु वह एक ऐसा बच्चा है, निकाले फूल नाभि से तो ब्रह्मा फूल पे आए। पूजे से देखना चाहे तो त्रिलोकी नजर आए। महाराज, यह तो आप भगवान विष्णु की प्रशंसा करने लगे हैं। तो राम को तूने क्या समझ रखा है? सुनो राजन, इसके साथ साथ मैं तुम्हारे दोनों कुबरों को वह बला की शस्त्र विद्या सिखाऊंगा उन पर उसका राक्षसी माया का कोई असर नहीं होगा।
राजन, इसमें कोई संदेह नहीं है। आखिर मुनि विश्वामित्र जी उनको साथ लिए जा रहे हैं। यदि ये चाहें लकड़ी का टुकड़ा रखकर भी यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। परंतु राजन, यज्ञ का पूर्ण होना और राम का मेरे साथ होना दोनों एक ही बात है। परंतु भगवान, इस बात पर भी ध्यान दीजिए, राम और लक्ष्मण दशरथ के प्राण है। राम लखन दोनों मुझे जान से भी अधिक प्रिय हैं। मुनिवर, यही दोनों तो मेरी आंखों के तारे हैं। यदि आप आज्ञा दे तो मैं धनुष बाण लेकर आपके साथ चलता हूं। ये ठीक है राजन कि तुमने बहुत सी लड़ाइयों में विजय पाई है। परंतु राजन, अब समय आ चुका है कि राम और लक्ष्मण के हाथों वह काम हो जिससे संसार में उनकी कीर्ति फैले। इसलिए राजन, चिंता छोड़ो और उनको मेरे साथ भेजो। गुरुदेव, आप जिस प्रकार चाहे मदद मांग ले, मगर राम लक्ष्मण मुनिवर वह तो अभी बच्चे हैं। तो क्या राम लक्ष्मण को मेरे साथ भेजने के साथ बनाए आप? गुरुदेव, सेवक इस सेवा से लाचार है। इसके बदले मैं स्वयं चलने को तैयार हूं। अरे तुझे ले जाकर मैं क्या करूंगा? सूर्यवंशी राजा, तुम्हें ये प्रतिज्ञा भंग करते हुए शर्म नहीं आती? तुमने धर्म के मैदान में विश्वामित्र के सामने पीठ दिखाई है। राष्ट्रों के सामने तो क्या खाक जाएगा? राजन, तुम मत घबराओ। विश्वामित्र जी कोई मामूली मुनि नहीं है। ये जो भी कह रहे हैं राम, लक्ष्मण और समस्त प्राणियों की रक्षा और भलाई के लिए ही कह रहे हैं। अच्छा गुरुदेव, आपकी ओर ऋषिराज, आपकी भी यदि यही आज्ञा है तो मैं मोह को त्याग कर अपने दोनों बेटों को आपके हवाले करता हूं। मंत्री जी जाइए और राम लक्ष्मण को लेकर आइए। कैसी आज्ञा महाराज? गुरुदेव प्रणाम। पिताजी प्रणाम। लीजिए मुनिवर,
राम और लक्ष्मण आपके समक्ष है। निश्चिंत रहो राजा, कोई संकोच ना करो और चिंता रहित होकर अटल राज्य करो। आओ बेटा राम, आओ बेटा लक्ष्मण, मेरे साथ चलो। चलिए। विश्व विधाता तू ही
जंगल है जहां पर ताड़का वगैरह राक्षस रहते हैं। क्या ताड़का भी अपने बेटों की तरह बदकार है? आला दर्जे की जालिम और जफाकार है। तो चलिए गुरुजी, अब आगे कदम बढ़ाते हैं। नहीं बेटा, पहले इसकी मिट्टी ठिकाने लगा। परंतु गुरुजी, स्त्री पर हाथ उठाना तो पाप है। नहीं बेटा, पापी को दंड देना ही इंसाफ करता है। गुरुजी, पहले क्या देखो बेटा, अच्छा कैसे बेतहाशा आगे चली आ रही है। तो गुरुजी, इसकी मौत ही इसे हमारे पास ला रही है। मेरा रास्ता खाली कर दो। मेरा रास्ता खाली कर दो।
सीन होर भी ने बह जाओ धन्य हो बेटा। गब्बे का रास्ता छड़ दो ਇਹਦੇ ਹਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਨ ਆ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮਰੀ ਸਬਾਹੂ
वो भी आ रहे ने राम नाल युद्ध करने वाले। धन्य बेटा राम, अच्छा पराक्रम दिखाया। चलो अब आश्रम चलते हैं। वो देखिए प्रभु, मारीच और राक्षसों को लेकर इधर आ रहा है। आने दो लक्ष्मण, उन्हें भी उनकी करनी का फल अवश्य मिलेगा। अब पड़ा है सामना करना तुझे बलवान का, फल अभी मिल जाएगा मूर्ख तेरे अभिमान का।
लक्ष्मण, जो रणभूमि छोड़कर भाग गया उसका पीछा क्या करना। धन्यवाद बेटा। लो, अब हम तुम्हें महादेव जी के दिए हुए ये शस्त्र देते हैं। इनका पराक्रम बहुत ही बड़ा है। ये तुम्हारी अनेक प्रकार से रक्षा करेंगे। लाइए महाराज, अब आप निश्चिंत होकर यज्ञ कीजिए और रक्षा का सारा श्रेय हम पर डाल दीजिए। चिरंजीवी रहो पुत्र, जगत में तुम्हारी कीर्ति फैले। भेजो सारे अपनी अपनी जगह पे। हले इस तो बाद और बड़े खूबसूरत सीन आने हैं, अपनी अपनी जगह पे भेजो। इस तो बाद बड़ा ही खूबसूरत सीन है, अपनी अपनी जगह पे बैठो। देखा किसी ने मोटरसाइकिल की चाबी गवाच गई, जिन्हें भी हो गए आके साढ़े को ले सकते हो। मुनि विश्वामित्र जी को मेरा परिणाम। महाराज, मैं मिथिलापुरी से आया हूँ। महाराज जनक जी ने आपके नाम यह संदेशा भेजा है। वाह, ये पत्र भी खूब मौके पे आया है। गुरु जी, इस पत्र में क्या लिखा है? मिथिलापुरी के राजा जनक ने अपनी सुपुत्री का सरवर चाया है और हमें इसमें शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। उनका प्रण है, जो शंभू चाप का चिल्ला चढ़ाएगा सीता को वही पाएगा। तब तो बहुत ही रोचक दृश्य होगा। हाँ बेटा, वहाँ बहुत बड़े समारोह का समागम होगा। गुरुदेव, तो क्या इस समारोह को देखने हम भी जा सकते हैं? हाँ बेटा, वास्तव में तो बुलाया आप जैसे शूरवीरों को ही है। हमें तो सिर्फ देखने के लिए ही बुलाया है।
चलो अब हम मिथिलापुरी के लिए चलते हैं। महाराज, यह मन तो कुछ अनोखा सा प्रतीत होता है। ना तो पशु विचरते हैं और ना ही पक्षी बोलते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? बेटा, ये जो पत्थर की शिला देख रहे हो, यही इसका कारण है। बेटा, ये शिला किसी समय अहिल्या नामक सुंदर और कोमल स्त्री हुआ करती थी। एक बार जब गौतम ऋषि अर्धरात्रि के समय गंगा स्नान के लिए चले गए, तो इंद्र अहिल्या के रूप पर मोहित हो गए। उन्होंने ऋषि का रूप बनाकर इनके घर चला आया और इनके साथ व्यभिचार किया। बाद में जब इसे पता चला कि ये उसका पति नहीं बल्कि इंद्र है, तो इसने अपने पति से डरकर इंद्र को छुपा दिया। मगर गौतम ऋषि जी को सब पता चल गया, तो उन्होंने क्रोधित होकर इसको श्राप दिया कि तू पत्थर हो जा। ये श्राप सुनकर अहिल्या ने विनती भी की। तब ऋषि ने दया करके ये कहा कि जब सूर्यवंश में राम अवतार होगा तो उनके चरणों की रज से तेरा उद्धार होगा। यह तो बहुत ही विचित्र कथा है प्रभु। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए और इस स्त्री का उद्धार कीजिए। इसे अपने चरणों की रज देकर इसे भव सागर से पार लगाइए। जैसी आज्ञा प्रभु। श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। जिन चरणों से कर्म पवित्र देव नदी गंगा प्रकट हुई, जिसे शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूछते हैं, हे प्रभु आपने उन चरणों को मेरे सिर पर रखा, मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। चलो
और बढ़ जाए। आइए गुरु जी।